सोनू शर्मा की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। एक साधारण परिवार से आकर वो एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच बने। 11 नवंबर 1981 को फरीदाबाद, हरियाणा में जन्मे सोनू का बचपन सादगी और बड़े सपनों का मेल था। यही शुरुआती अनुभव उनकी किस्मत लिखने वाले थे और उन्हें सफलता की एक अद्भुत राह पर ले जा रहे थे। बचपन से ही सोनू में आत्मविश्वास और एम्बिशन साफ दिखता था। वो बड़े सपने देखते थे, एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते थे जहां वो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठेंगे। यही आत्मविश्वास आगे चलकर उनकी ताकत बना। स्कूटर से मर्सिडीज एस क्लास तक का सोनू शर्मा का सफर सपनों की ताकत और मजबूत इच्छा शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। सोनू की पढ़ाई भी चुनौतियों से भरी थी। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने दयानंद पब्लिक स्कूल और बाद में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनका मानना था कि कॉमर्स की मजबूत नींव उन्हें बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करेगी। सोनू अक्सर अपनी पढ़ाई और अपने परिवार की आर्थिक मदद करने की जरूरत के बीच उलझे रहते थे। इसी द्वंद्व ने उन्हें सफल होने के लिए और भी प्रेरित किया। ग्रेजुएशन का दिन आया, सोनू के लिए गर्व और उपलब्धि का दिन। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी जब उनके पिता ने उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए गए कर्ज के कागज थमा दिए। इस घटना ने सोनू के अंदर एक आग लगा दी, अपने पिता का कर्ज चुकाने और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन बनाने की। उन्हें एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब से बढ़कर कुछ और चाहिए था। इसी महत्वपूर्ण मोड़ ने सोनू के एंटरप्रेन्योरियल सफर की शुरुआत की। बीकॉम की डिग्री लेकर सोनू ने अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। उन्होंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, जहां उनके एंगेजिंग टीचिंग स्टाइल ने जल्द ही उन्हें लोकप्रिय बना दिया। इससे कुछ हद तक आर्थिक राहत मिली, लेकिन यह सोनू की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी जहां अर्निंग की कोई सीमा न हो। इसी चाहत ने उन्हें अलग रास्ते दिखाए और अंततः नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ प्रेरित किया। अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हुए सोनू का सामना नेटवर्क मार्केटिंग से हुआ। शुरुआत में उन्हें शक हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को इस बिजनेस मॉडल को समझने में डुबो दिया। जितना ज्यादा उन्होंने सीखा, उतना ही उन्हें यकीन होता गया कि यही उनकी मंजिल है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के बारे में नहीं था, यह दूसरों को आर्थिक आजादी दिलाने का जरिया था। नए जोश के साथ सोनू ने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखने का फैसला किया। सोनू शर्मा का नेटवर्क मार्केटिंग का सफर 14 सितंबर 2005 को नासविज रिटेल के साथ शुरू हुआ। उन्हें दोस्तों और परिवार वालों के शक का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद पर अटूट विश्वास के साथ डटे रहे। वो रोजाना घंटों मीटिंग्स अटेंड करते, नेटवर्किंग करते और अपनी टीम बनाते। सोनू हर असफलता को सीखने के मौके में बदल देते और अपने तरीकों को बेहतर बनाते। उनकी दृढ़ता और सकारात्मक रवैया उनकी पूरी टीम के लिए प्रेरणा बना। जैसे जैसे सोनू नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ते गए, उन्हें एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हें नियमित आमदनी दे रहा था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ की कोई सीमा नहीं थी। अपनी पत्नी के साथ सोनू ने बड़ा फैसला लेते हुए अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिया। भरोसे की इस छलांग ने उनके सफर में एक नया मोड़ ला दिया। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जो चुनौतियों और जीत से भरा था। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति सोनू शर्मा की लगन रंग लाने लगी। 16 दिनों के अंदर ही उन्होंने नासविज रिटेल से अपनी पहली बड़ी कमाई की। इस शुरुआती सफलता ने उनके हौसले और बुलंद कर दिए। 26,000 रुपये की यह राशि आर्थिक आजादी का ऐसा स्तर था जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। सफलता के इस पहले स्वाद ने और भी ऊपर उठने की उनकी चाहत को और तेज कर दिया। जैसे जैसे सोनू का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आगे बढ़ता गया, उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करके खुद को पूरी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के लिए समर्पित कर दिया। कुछ ही महीनों में सोनू की कमाई कई गुना बढ़ गई। वो कुछ हजार रुपये कमाने से 3 से 4 लाख रुपए प्रति माह कमाने लगे। सोनू की कहानी प्रेरणा बन गई, यह साबित करते हुए कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी आर्थिक आजादी पा सकता है।
नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति सोनू शर्मा की प्रतिबद्धता ने उन्हें नास्विस रिटेल में सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। वो कंपनी के टॉप अर्नर्स में से एक बन गए और उस आर्थिक आजादी को हासिल कर लिया जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। उनकी मासिक आय 15 से 20 लाख रुपए तक जा पहुंची। सोनू की सफलता सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थी, यह उस प्रभाव के बारे में था जो उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन पर डाला था। स्कूटर से लेकर मर्सिडीज एस क्लास तक का उनका सफर नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। सेक्शन 1, एक नया बुलाव, नेटवर्क मार्केटर से मोटिवेशनल स्पीकर तक। जहां सोनू शर्मा ने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में सफलता हासिल की, वहीं उनका करिश्मा और दूसरों को इंस्पायर करने की क्षमता किसी से छिपी नहीं। उनके एक जानने वाले ने उनकी इसी खूबी को पहचानते हुए उन्हें एक अनोखा प्रस्ताव दिया। यह व्यक्ति एक कंपनी का मालिक था और अपनी वर्कफोर्स को मोटिवेट करने के लिए किसी की तलाश में था। दूसरों को अपनी कहानी सुनाने और बड़े पैमाने पर उन्हें इंस्पायर करने के इस मौके को सोनू ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने मंच संभाला और अपनी मुश्किलों से लड़कर कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सफलता हासिल करने के अपने सफर को साझा किया। उनकी बातों ने कर्मचारियों के दिलों को छू लिया, उनमें नया जोश और उद्देश्य भरा। उनके पहले कॉर्पोरेट स्पीकिंग एंगेजमेंट को जो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली वो अद्भुत थी। सोनू को एहसास हुआ कि उन्हें एक नया जुनून मिल गया है, एक ऐसा बुलावा जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से कहीं आगे तक जाता है। उन्होंने दूसरों को एम्पावर करने, अपनी कहानी साझा करने और लोगों को उनकी क्षमताओं को पहचानने में मदद करने में एक अलग ही संतुष्टि पाई। इस अनुभव ने सोनू शर्मा के मोटिवेशनल स्पीकर बनने के सफर की शुरुआत की। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया था जहां वो दूसरों को इंस्पायर करने के अपने जुनून को दुनिया में एक सार्थक बदलाव लाने की इच्छा के साथ जोड़ सकते थे। उन्हें क्या पता था कि यह तो बस भारत के सबसे चहेते मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक बनने की दिशा में पहला कदम था। सेक्शन 2, कॉर्पोरेट दुनिया का बुलावा। बड़े मंच पर अपनी सीख बांटते हुए सोनू शर्मा के दमदार और इंपैक्टफुल स्पीकिंग स्टाइल की चर्चा कॉर्पोरेट जगत में तेजी से फैली। जल्द ही उनके पास ऐसी कंपनीज के निमंत्रणों की बारिश आ गई जो अपने कर्मचारियों को उनसे संबोधित करवाना चाहती थीं और सफलता, प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास का उनका इंस्पायरिंग मैसेज सुनना चाहती थीं। सोनू ने इस नए अध्याय का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, अपनी ऊर्जा, रिलेटेबल स्टोरीज और व्यावहारिक सलाह से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चाहे सीईओ से भरा कमरा हो या नए कर्मचारियों का समूह, उनके पास हर किसी से जुड़ने की अद्भुत क्षमता थी। उनका मैसेज कॉर्पोरेट दुनिया के साथ गहराई से जुड़ता था। वो कड़ी मेहनत, दृढ़ता और आत्मविश्वास के महत्व पर जोर देते थे और बताते थे कि सफलता हर किसी की पहुंच में है। वो अपने श्रोताओं को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, अपनी क्षमता को पहचानने और महानता हासिल करने के लिए चुनौती देते थे। हर एंगेजमेंट के साथ एक डायनामिक और इंपैक्टफुल स्पीकर के रूप में सोनू शर्मा की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। वो एक बहुत ही मांग वाले कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गए और भारत की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज के साथ अपनी सीख और इनसाइट्स साझा करते थे। एक नेटवर्क मार्केटर से एक मशहूर कॉर्पोरेट स्पीकर बनने तक का उनका सफर खुद को ढालने, विकसित होने और लगातार उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। – 2019 तक सोनू शर्मा ने नास्विस रिटेल के साथ उल्लेखनीय सफलता हासिल कर ली थी। उन्होंने कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक विशाल नेटवर्क का निर्माण किया था और अनगिनत लोगों को आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि उनके मन में एक नई चुनौती की चाह थी, अपने दायरे का विस्तार करने और भी बड़ा प्रभाव डालने की इच्छा थी। बहुत सोच विचार के बाद और अपने परिवार के अटूट समर्थन के साथ सोनू ने नास्विस रिटेल को छोड़ने का मुश्किल फैसला लिया। यह एक भावनात्मक फैसला था क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी को पीछे छोड़ रहे थे जिसने उनके सफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जहां उन्होंने मजबूत रिश्ते बनाए थे। उनके फैसले ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि वो एक ऐसी कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं जहां उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। हालांकि सोनू अपने दिल में जानते थे कि यह एक नए अध्याय, एक अलग रास्ते पर चलने और अपने विकसित होते जुनून को आगे बढ़ाने का समय था। 14 सितंबर
2019 को सोनू शर्मा वेस्टेज मार्केटिंग पीवीटी एलटीडी में शामिल हो गए। यह एक ऐसा कदम था जिसने बहुतों को आश्चर्यचकित किया, लेकिन साथ ही उत्साह और उम्मीद की किरण भी जगाई। वेस्टेज मार्केटिंग पीवीटी एलटीडी में शामिल होने का सोनू शर्मा का फैसला उनके सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह खुद को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने का एक रणनीतिक कदम था जो उनके विजन और आकांक्षाओं के साथ मेल खाता था। वेस्टेज अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से व्यक्तियों को एम्पावर करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ सोनू को एक बड़ा कैनवास प्रदान करता था। वेस्टेज में उनके प्रवेश ने उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ा दी। एक नेटवर्क मार्केटिंग के मेस्ट्रो के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उनके साथ थी। सोनू ने अपनी विनम्रता और जुनून के साथ इस नए अध्याय का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने इसे अपनी पिछली सफलताओं को दोहराने और एक विरासत बनाने के अवसर के रूप में देखा। जीवन, जैसा कि अक्सर होता है, ने सोनू शर्मा पर उनकी सफलता के शिखर पर एक बड़ी मुसीबत डाली। 2020 में पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के विनाशकारी प्रभावों से जूझ रही थी। लॉकडाउन के दौरान इस वायरस ने सोनू के परिवार को अपनी चपेट में ले लिया जब उनके पिताजी ने दम तोड़ दिया। यह एक दुखद क्षति थी जिसने सोनू को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इस दुख को और बढ़ाते हुए सोनू की पत्नी स्वाति शर्मा भी इस वायरस की चपेट में आ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन व्यक्तिगत त्रासदियों का भार दुनिया में फैले अनिश्चितता और भय के साथ आसानी से उनकी हिम्मत तोड़ सकता था। हालांकि सोनू शर्मा अपने स्वभाव के अनुरूप इस परिस्थिति का डटकर सामना करने की ताकत जुटा पाए। उन्होंने इस अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण अवधि से उबरने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति, अपने अटूट विश्वास और अपने परिवार के प्यार का सहारा लिया। वो इस अनुभव से जीवन की नश्वरता और हर पल को संजोने के महत्व को और गहराई से समझकर उभरे। व्यक्तिगत विपत्ति को दूर करने और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरने की सोनू शर्मा की क्षमता उनके चरित्र और उनकी अदम्य भावना का प्रमाण है। उन्होंने त्रासदी को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। इसके बजाय उन्होंने इसे एक अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया और अनगिनत अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। आज सोनू शर्मा कड़ी मेहनत, समर्पण और खुद पर अटूट विश्वास के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है, इसका एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल से एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लेखक के रूप में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है। एक साधारण स्कूटर से लेकर एक शानदार मर्सिडीज एस क्लास तक का उनका सफर उनकी उद्यमशीलता की भावना और उत्कृष्टता के प्रति उनके अथक प्रयास का प्रतीक है। भौतिक सफलता से परे सोनू को एक पति और पिता के रूप में अपनी भूमिका में बहुत संतुष्टि मिलती है। उनकी पत्नी स्वाति शर्मा उनकी ताकत का स्तंभ बनी हुई है। उनका अटूट समर्थन उनके सफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में वे 2 खूबसूरत बेटियों की परवरिश कर रहे हैं। उनमें कड़ी मेहनत, करुणा और समाज को वापस देने के मूल्यों को स्थापित कर रहे हैं। सोनू शर्मा की सोशल मीडिया उपस्थिति, उनकी विशाल लोकप्रियता और लाखों लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव का प्रमाण है। उनके YouTube चैनल पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनके मोटिवेशनल वीडियोस और इंस्पायरिंग कंटेंट को उत्सुकता से देखते हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग सकारात्मकता फैलाने, आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने और व्यक्तियों को उनके सपनों को प्राप्त करने के लिए एम्पावर करने के लिए करते हैं। सोनू शर्मा की कहानी आशा की किरण है, अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। उन्होंने न केवल उल्लेखनीय वित्तीय सफलता हासिल की है, बल्कि आशा, प्रेरणा और खुद पर विश्वास करने की शक्ति के अपने संदेश से अनगिनत लोगों के जीवन को भी छुआ है। वो लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, यह साबित करते हुए कि कड़ी मेहनत, समर्पण और एक सपने के साथ कुछ भी संभव है। सोनू शर्मा का सफर एक साधारण स्कूटर चलाने से लेकर एक शानदार मर्सिडीज एस क्लास के मालिक बनने तक कड़ी मेहनत, लचीलापन और खुद पर अटूट विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का एक सशक्त प्रमाण है। सोनू का जीवन सफलता और सार्थकता से भरे जीवन की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए गहन सबक प्रदान करता है। यह हमारे चुनाव, हमारे कार्य और हमारी अदम्य भावना है जो हमारे भविष्य को आकार देती है। सोनू शर्मा की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी विरासत उनकी भौतिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है।
और मानव क्षमता में अटूट विश्वास है जिसे वे प्रेरित करते रहते हैं।